हाँ जी, 9th क्लास। ਅੱਜ ਅਸੀਂ साइंस विषय दे पाठ 1 दे हमारे आसपास के पदार्थ के भाग 3 के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसका आज का टॉपिक है पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, कि जैसे ठोस को द्रव में, द्रव को गैसीय अवस्था में बदला जा सकता है। जैसे बर्फ है, बर्फ को अगर मैं बाहर निकाल के रख दूंगी फ्रिज में से तो वो जल बन जाएगी, और अगर उसको मैं गर्म करूंगी तो वो किस में बन जाएगा, गैसीय भाप में बदल जाएगा। उदाहरण, इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। लगभग 150 ग्राम बर्फ को एक बीकर में रखो और उसमें एक लेबोरेटरी थर्मामीटर लगा दें। यह इस प्रकार लगाएं कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ के साथ छू सके। ये देखिए, हमने एक बीकर लिया, इस बीकर में मैंने 150 ग्राम बर्फ डाल दी। अब इसमें मैंने स्टैंड की सहायता से क्या लगा दिया, एक थर्मामीटर। थर्मामीटर के नीचे एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ है। उस बल्ब को इस प्रकार लगाना है कि वो बल्ब इस बर्फ के साथ बिल्कुल टच हो सके। अब मैंने नीचे से बर्नर जला दिया। धीरे धीरे ये जो बर्फ है पिघलना शुरू हो जाएगी। मैंने तब का तापमान नोट करना है थर्मामीटर से, जब यह बर्फ पिघलना शुरू हुई थी। उसके बाद जब यह बर्फ पिघलना शुरू करेगी तब का मैंने तापमान नोट कर लेना है। उसके बाद तब का तापमान मैंने नोट करना है जब ये सारी की सारी जो बर्फ है पिघल के पानी बन जाए। ये देखिए, ये जो बर्फ थी पिघल के क्या बन गई, पानी बन गई। अब मैंने तब तक का तापमान नोट करना है जबकि ये पानी जो है भाप में बदलना शुरू हो जाएगा। तब का मैंने टेम्परेचर जो है, तापमान जो है नोट कर लेना है थर्मामीटर की सहायता से। इस रॉड के साथ मैंने इसे तब तक हिलाते रहना है, इस जल को, जब तक कि यह भाप बनना शुरू ना कर दें। देखिए, वही सेम चीज इसमें बोली गई है कि कम आंच पर इसे गर्म करें। उस तापमान को नोट करें जब बर्फ पिघलना शुरू कर देती है। उस तापमान को भी नोट करें जब सारी बर्फ पिघलकर जल बन जाए। बीकर में एक छड़ी रखें और इसमें जल को तब तक हिलाते रहें जब तक कि यह उबलना शुरू ना कर दे। थर्मामीटर की आपने रीडिंग नोट करनी है जब तक कि अधिकतर जल भाप में बदल ना जाए। नेक्स्ट, आप देखोगे कि तापमान बढ़ाने पर ठोस में अणुओं की गति तीव्र हो जाती है और वह पिघलकर जल बन जाता है। देखिए, अगर मैं बर्फ को निकाल के कमरे में रख देती हूँ तो वो धीरे धीरे पिघलना शुरू होगा, ठीक है, क्योंकि कमरे का तापमान इतना नहीं होता। लेकिन अगर मैं बर्फ को निकाल कर किसी बीकर में डाल के गैस जलाकर उसके ऊपर रख देती हूँ तो तापमान बढ़ने के कारण उसकी बर्फ में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो जल के अणु हैं, उनकी जो गति है वो तीव्र हो जाएगी, तेज हो जाएगी, और वह जल्दी से पिघलकर जल बनाना शुरू कर देगा। अगर ठोस बिना जल में परिवर्तित किए हुए सीधा गैसीय अवस्था में आ जाए, सीधा ही भाप ना दे, तो उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन क्रिया। ऊर्ध्वपातन क्रिया वह क्रिया है जिसमें ठोस द्रव अवस्था में बदले बिना सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उसे ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। और यदि ठोस द्रव में बदले तो उसे हम क्या कहेंगे, संयोजन क्रिया। नेक्स्ट आ गया मेरे पास वाष्पीकरण। उबाल दर्जे से कम तापमान पर द्रवों के वाष्पों में परिवर्तित होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे गीले कपड़ों का सूख जाना। अब वाष्पीकरण क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है, गर्मियों में हम कपड़े, ठीक है, आपने देखा होगा गर्मियों में हम कपड़े धोते हैं तो मोस्टली हार्डली हाफ एन आवर या 15-20 मिनट में जो कपड़े हैं अगर हम उनको धूप में डालें तो वह जल्दी से सूख जाते हैं। लेकिन अगर सर्दियों में हम कपड़े धोते हैं तो कई बार 2-2 दिन लग जाते हैं कपड़ों को सुखाने के लिए। क्यों? क्योंकि गर्मियों में अपना एटमॉस्फेयर का जो तापमान है वो इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि जितना भी जल यहाँ पे उपस्थित होगा वो सारा का सारा इवेपोरेट, वाष्पीकृत हो जाएगा। आपने देखा होगा जब गर्मियों में हम छत पे कपड़े डालते हैं तो उसमें से भाप बन के जो है बाहर निकलनी शुरू हो जाती है कपड़ों में से। वो क्या होता है कि जल जो है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, कि हमारे आसपास की ऊर्जा को सोख के वो क्या करेगा, जल जो है वाष्पीकृत हो जाता है। उस क्रिया को हम बोलते हैं वाष्पीकरण।
अब नेक्स्ट आ गया प्रभावित करने वाले तत्व कि वाष्पीकरण को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। सबसे पहले आ गया सतह का क्षेत्रफल। जितना ज्यादा क्षेत्रफल अधिक होगा वाष्पीकरण उतना ही ज्यादा होगा। मान लीजिए मैं घर में पोछा लगाती हूँ, ठीक है, अब क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स कम होंगी, ठीक है, पानी कम लिया मैंने, पोछे के साथ जो पानी था पूरे सरफेस पे फैला दिया, तो सरफेस बढ़ने के साथ वो पोछा जो है जल्दी सूख जाएगा। जल्दी क्यों सूख जाएगा? क्योंकि सतह ज्यादा हो गई और पानी उसमें पोछे में कम था तो जल्दी इवेपोरेट हो गया। अगर मैं जमीन पे पानी गिरा दूंगी तो वो जल्दी नहीं सूखेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो क्षेत्रफल है कम होगा। जैसे देखिए हमने अगर दूध पीना हो, ठीक है, तो हम कप में देखेंगे वो कम ठंडा होता है, जल्दी ठंडा नहीं होगा। लेकिन अगर उस दूध को, गर्म दूध को मैं प्लेट में डाल दूंगी तो वो जल्दी से ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लेट का जो सरफेस एरिया था वो ज्यादा हो गया। ज्यादा होने के कारण प्लेट का सरफेस एरिया, तो दूध जल्दी ठंडा हो गया। नेक्स्ट, तापमान में बढ़ाव। आपने देखा होगा कि गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मियों में तापमान ज्यादा होता है, लेकिन सर्दियों में या फिर बारिश के दिनों में कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। क्यों? क्योंकि तब तापमान जो है कम होता है। वायु की नमी में कमी। गर्मियों में तापमान में वायु की नमी में कमी इतनी नहीं होती, तो इसलिए गर्मियों में जो है कपड़े वगैरह जल्दी सूख जाते। लेकिन सर्दी हो या फिर क्या हो, बारिश का मौसम हो, ठीक है, वर्षा ऋतु हो, तो उनमें वायु की नमी में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। मीन्स वायु में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो रहते हैं, इसलिए जो कपड़े हैं वो जल्दी नहीं सूखेंगे। नेक्स्ट, वायु की गति में अधिकापन। आपने देखा होगा जब हवा चल रही होती है तो बच्चे जल्दी से कपड़े सूख जाते हैं, क्योंकि हवा के चलने के कारण वाष्पीकृत जो होता है जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट आ गया वाष्पीकरण कारण ठंडक महसूस होती है। कैसे? वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को फिर से प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा सोख लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं। देखिए हम ऊपर टेरेस पे गए तो टेरेस में देखा हमने कि बहुत गर्मी आ रही, तो हम क्या करते हैं, वहां पे पानी गिरा देते टेरेस पे। अब वहां से क्या होता है, ठंडक महसूस होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो सारा का सारा जो था वो वाष्पीकृत होना शुरू हो जाता है। कम ऊर्जा को फिर से प्राप्त करने के लिए, मीन्स जो ऊर्जा कम हो गई थी उसको दोबारा से प्राप्त करने के लिए जो द्रव के कण होते हैं, जो जल के कण होते हैं, वो अपने आसपास से ऊर्जा जो है सोख लेते हैं। इसकी सेकेंड एग्जाम्पल आ गई नेल पॉलिश। जब हम नेल पॉलिश को अपने नेल्स पे लगाते हैं तो हम देखते हैं कि हमें थोड़ी ठंडक महसूस होती है। या फिर जो रिमूवर होता है, नेल पॉलिश रिमूवर, वो अब हम थोड़ा सा अपने हैंड पे लगाएं, ठीक है, तो उससे भी हमें क्या होगा, ठंडक महसूस होती। क्यों? क्योंकि उसने आसपास के वातावरण से ऊर्जा सोख ली है। ऊर्जा सोखने के बाद वो क्या हो जाएंगे, वाष्पीकृत हो जाती है और हमें इसके दौरान ठंडक महसूस होती है। नेक्स्ट देखिए, गर्मियों में हमें सूती वस्त्र पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि गर्मियों में देखा होगा बेटा आपने, यहाँ जल्दी पसीना आ जाता है। जब हम कुछ शारीरिक क्रिया जैसे घर के काम काज वगैरह करते हैं तो हमें जल्दी पसीना आ जाता है, जिस कारण हमें ठंडक महसूस, जब हम देखो जब लाइट जाती है तो हमें पसीना आता है। जब आपने देखा होगा लाइट आ जाती है तो फैन के कारण जो पसीना है जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है, सोखा जाता है और हमें थोड़ी ठंडक महसूस होती है, हमें थोड़ी ठंडक महसूस होगी। वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण के गुप्त ताप के बराबर ताप ऊर्जा हमारे शरीर से सोख ली जाती है, जिस कारण हमारा शरीर जो है ठंडा हो जाता है। गुप्त ताप मीन्स एक ऐसा ताप जिसके द्वारा जो ऊर्जा है सोखी जाती है। जैसे देखिए फैन चला तो जल्दी से जो हमारा पसीना था वो क्या हो गया, सोखा गया, तो वो एक क्या हो गया, हमारा गुप्त ताप, ठीक है, तो इवेपोरेट हो गया सारे का सारा पसीना और हमें जो है क्या हो गया, ठंडक महसूस होगी। अगर हम बच्चे गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं तो जो पसीना है वो जल्दी से सोखा चले जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर हम गर्मियों में रेशमी कपड़े पहनेंगे तो जो पसीना है वो जल्दी से वाष्पीकृत नहीं होगा,
इसलिए हमें जो ठंडक महसूस नहीं होती, क्योंकि पसीना जल्दी सोखित नहीं होगा तो हमें ठंडक महसूस बिल्कुल भी नहीं होगी। नेक्स्ट, आगे कुछ आपको होमवर्क दिया गया है जो आपने घर से करके मेरे नंबर पे सेंड करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कप की अपेक्षा हम प्लेट में गर्म दूध जल्दी से पी लेते हैं, कैसे? गर्मियों में हमें सूती वस्त्र पहनने चाहिए, क्यों? वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले तत्व बताएं। ठोस सीधा गैसीय अवस्था में बदल जाएगा तो उस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क डाला कि उस क्रिया को हम क्या कहेंगे। ऊर्ध्वपातन क्रिया क्या है? ओके।